Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. My माफिया हस्बैंड का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। कहानी के उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वोइंग के बगल में आकर बैठ चुका था। वोइंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था वांग जी की बातों पे और वो सीधा अपनी गन को वांग जी की सिर पर पॉइंट करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आने की। वांग जी उसे देखते हुए कहा कि तुम क्या कर रही हो। किसने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो कर यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर बस पार्टी को एंजॉय करने आया था, बट मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो तो तुमसे मिलने के लिए आ गया। हनी तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो। वांग जी के मुंह से हनी सुनकर विंग को और गुस्सा आ गया। विंग खड़ा हो गया। उसने ट्रिगर को दबाते हुए कहा, तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, समझी। तो मेरा दिमाग ख़राब क्यों करने आते हो, हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। वांग जी खड़ा होते हुए कहा, हाँ मार डालो लेकिन सिर पर नहीं। उसने अपनी चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा, यहाँ पर मारो, मेरा दिल टुकड़े में बट जाए ताकि मैं मर जाऊँ। विंग उसे गुस्से में घूर रहा था। शुयांग ने कहा, ये क्या कर दिया इस ओमेगा ने, पागल है क्या ओमेगा। तुम्हारे दोस्त है ना शाओ सिंचैंग, ये बिल्कुल पागल है। शाओ सिंचैंग ने कहा, मैंने उसे मना किया विंग के पीछे जाने के लिए लेकिन वो सुनता ही नहीं है। शुयांग ने कहा, तुम्हें पता है एक ज़रूरी बात है जिसकी वजह से वांग जी विंग किसी से प्यार नहीं कर सकता दोबारा। अब वो समझता क्यों नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो विंग। विंग गुस्से में फूल रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ लेकिन तुम फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ, तुम्हारी ये उल्टी सीधी बात है ना, मेरे सामने बोलना बंद करो। वांग जी ने विंग की शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, ये उल्टी सीधी बातें नहीं हैं विंग, ये मेरे दिल की बातें हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे दिल से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वांग जी गुस्से में फूलते हुए कहा, विंग गुस्से में फूलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचने की। ये तुम्हारी चाल है, समझे। उसने कहा, नहीं तुम गलत समझ रही हो विंग, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया। विंग ने कहा, रुको, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे पीछे आने की, ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वांग जी ने कहा, तुम विभूषण हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। विंग ने कहा, गार्ड्स। उसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ गए। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है। फिर विंग ने कहा, इसे उठाओ और हमारे गेस्ट हाउस पर लेकर चलो। विंग ने कहा, रियली वांग जी ने कहा, रियली तुम रियली मुझे उठाने वाले हो। वांग जी जब ये कह रहा था तब विंग सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या। वांग जी ने कहा, सच में तुम मुझे अपने गेस्ट हाउस पर लेकर जाओगे। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए उसे देखा। वो इतना खुश क्यों हो रहा है। विंग ने कहा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। फिर शुयांग ने कहा, तुम खुश क्यों हो रहे हो क्योंकि हम तुम्हें किडनैप करने वाले हैं और हमारे डेरा पर लेकर जाएंगे। इधर शुयांग ने कहा, तुम्हारी मौत पक्की है वांग जी। वांग जी ने कहा, मौत का तो पता नहीं। वो आगे आते हुए कहा। विंग पीछे हट गया, बट जिसके साथ जा रहा हूँ वो मेरा हमसफ़र है और मैं उसे अपना बनाकर छोड़ूंगा। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। वांग जी रुक गया। वांग जी ने कहा, चलो मेरा हाथ बांध दो, जल्दी करो। शाओ सिंचैंग ने कहा, तुम पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। विंग सारी से माफ़ कर दीजिए, मैं इसे समझा दूँगा। फिर वांग जी ने कहा, तुम हटो ना यहाँ से, पहली बार मैं किडनैप हो रहा हूँ और तुम बीच में टांग रहा रहे हो। वो भी विंग मुझे किडनैप कर रहा है जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं हैप्पी अपने आप को किडनैप करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूँ। चलो मुझे किडनैप कर लो। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वांग जी ने कहा, प्यार किया तो डरना क्या। विंग गुस्से में फूलते हुए कहा, इससे जल्दी से बांधो और हमारे कार में लेकर आओ और इसकी आंखें भी बांध देना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आंखें मत बांधो ना, मुझे विंग को देखना है। बट उन लोगों ने वांग जी की पूरी हाथ पैर बांधकर उसकी आंखें बांधकर गाड़ी के अंदर ले लिया। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, शाओ सिंचैंग तुम घर चले जाओ, मेरा चिंता मत करो, विंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ये बोलकर वो हंसते हुए गाड़ी के अंदर आ गया। शाओ सिंचैंग ने कहा, शुयांग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हो ना बॉस, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बस वांग जी को डराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है तुम घर चले जाओ।
और हाँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ओके। शुयांग की बात सुनकर शाओ सिंचांग ने कहा, ठीक है। यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि शुयांग और शाओ सिंचांग के बीच अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। इधर वो लोग जा रहे थे। वांग जी ने कहा, कहाँ है विंग का गेस्ट हाउस, अभी तक हम पहुँचे क्यों नहीं। विंग चुपचाप बैठा हुआ था सामने की सीट पर। शुयांग वांग जी के बगल में बैठा हुआ था और उस साइड में शुयांग का जो असिस्टेंट है वो बैठा हुआ था। उसने कहा, अब सर ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है। फिर शुयांग ने कहा, हाँ बॉस, आपने गलत किया। इसके आंखें तो दूर की बात, इसके मुंह भी बांध देना चाहिए था ताकि वो बात न कर पाए। वांग जी ने कहा, हे शुयांग, तुम इतने जल्द क्यों हो, जेलसी इंसान कहीं के। मुझे पता है तुम इसलिए जल रहे हो ना क्योंकि मैं विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ। ये सुनकर शुयांग ने कहा, है मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं उसके करीब नहीं रहता, समझे, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर उसने कहा, हाँ हाँ पता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो कि तुम सोच रहे हो। शुयांग ने कहा, थैंक गॉड कि तुमने मुझे ओमेगा नहीं समझा और दो अल्फ़ा के बीच कुछ नहीं होता, समझे। विंग ने कहा, शट अप। सब लोग चुप हो गए, बट वांग जी को कौन चुप कराएगा। वांग जी बकबक करते जा रहा था, वो बस विंग को आई लव यू कह रहा था, वो भी सबके सामने। ड्राइवर भी ये सुनकर हंस रहा था। विंग ने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, अब अगर किसी ने एक बात किया ना तो उसको मैं मार डालूँगा। थोड़ी देर बाद वो लोग गेस्ट हाउस पर पहुंच चुके थे। वांग जी को उन्होंने नीचे उतारा। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मेरी आंखें खोल दो ना, मैं मेरे विंग को नहीं देख पा रहा हूँ। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जाकर वांग जी को एक चेयर के साथ बांध देता है। विंग ने इशारा किया तो उन्होंने उसकी आंखों को खोल देता है। वो एक डार्क रूम था। वांग जी ने कहा, इतना अंधेरा, मुझे अंधेरा से डर लगता है, प्लीज़ लाइट्स को ऑन करो ना, और मैं विंग को नहीं देख पा रहा हूँ। विंग ने कहा, ये मेरा दिमाग क्यों खा रहा है शुयांग, मन कर रहा है कि मैं ऐसा ही मार डालूँ। शुयांग ने कहा, कंट्रोल बॉस कंट्रोल, हम बेचारे को क्यों मारेंगे, उसने तो कुछ भी नहीं किया ना। फिर लाइट्स को ऑन करते हैं, सब कुछ अब नज़र आता है। वो एक गेस्ट हाउस था और वो लिविंग रूम था। वो काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर सोफ़े, काउच और बहुत कुछ था, टेबल्स भी थे। विंग ने कहा, ये मेरा पर्सनल एरिया है, तुम नहीं देख पाओ इसीलिए तुम्हारी आंखें बंद करके लेकर आया। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। विंग ने कहा, क्या हैप्पी हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम माफिया भी भूषण के गेस्ट हाउस पर हो और तुम एक ओमेगा होकर डरने की वजह हैप्पी हो रही हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं हैप्पी हूँ। विंग ने गन को ताकते हुए कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, हैप्पी हैप्पी गुड बाय। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है मार डालो। शुयांग ने कहा, बॉस अगर आप इसे मार दोगे ना तो इसकी लाश को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये लाश को छुपा भी दिया और फिर मरने के बाद ये भूत बन गया तो फिर ना ये भगभग करने के लिए फिर से आएगा, इसे ना मार कर अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अगर ये इंसान है तो हम इसे देख पा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, लेकिन जब ये भूत बन जाएगा ना तो हम इसे देख भी नहीं पाएंगे और हर वक्त ये आपके कानों में से वही बोलता रहेगा, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। विंग ने कहा, चुप रहो। शुयांग चुप हो गया। शुयांग ने कहा कि मैंने क्या किया। विंग ने कहा, तुम दोनों मेरा दिमाग ख़राब मत करो, और तुम पागल ओमेगा, क्या नाम है तुम्हारा, लाल वांग जी, नहीं क्या नाम है, लाल, क्या नाम है तुम्हारा। वांग जी ने कहा, लाल वांग जी नहीं, मेरा नाम लान वांग जी है, तो मुझे लानजान बुला सकते हो, ये मेरा बर्थ नाम है और पता है मैंने इस नाम को बचा कर रखा है, ये सिर्फ मेरा हस्बैंड ही बुलाएगा, जबकि तुम मेरा हस्बैंड बन रहे हो तब तुम मुझे बुला सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विंग ने कहा, चुप रहो, कौन तुम्हारा हस्बैंड है। ये बोलकर वो उसके पास आ गया बहुत ही गुस्से में। वांग जी इस बार काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने अपने एक पैर को टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा, कौन तुम्हारा हस्बैंड है, कौन कौन बताओ। वांग जी ने कहा, तुम। विंग ने कहा, एक गोली उतारूंगा ना तुम्हारे सारी खैमियत निकल जाएंगी, समझे। ये सुनकर वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और उसका जो गन था वो सीधा वांग जी के फॉरहेड के ऊपर था। वांग जी ने कहा, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, अच्छे से प्यार से नहीं बोल सकते हो। विंग ने कहा, कितनी बार प्यार से बोला और कितना प्यार से बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं पता अपने ओमेगा वाइफ के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। विंग ने कहा, ओमेगा वाइफ। वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा ओमेगा वाइफ हूँ और बनने वाला हूँ। विंग ने कहा, हेलो।
मैं तुम्हारे साथ कोई शादी वादी नहीं करने वाला कि तो तुम मेरा ओमेगा वाइफ बन जाओगे। वांग जी ने कहा, शादी हुई है हम दोनों की। शुयांग ने कहा, कब हो गई? मुझे नहीं पता, मुझे इनवाइट नहीं किया। विंग ने उसे गुस्से में देखा, वो चुप हो गया। वांग जी ने कहा, हुई थी शुयांग, पता है सपनों में हुई थी। शुयांग ने कहा, क्या सपनों में आपने शादी कर लिया बॉस, मुझे बताया नहीं। विंग ने कहा, तुम चुप रहोगे? शुयांग चुप हो गया। वांग जी ने उसे इशारा किया। शुयांग ने उसे इशारे से बोला, तुम चुप रहो, बस चुप रहो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो, ये मेरा लास्ट वार्निंग है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारे भेजे में कितना ज़्यादा गोली मैं अंदर डालूँगा, तुमको पता भी नहीं होगा, ठीक है? फिर वांग जी ने कहा, दिल तो मेरे पास है ही नहीं, दिमाग भी तुम्हारे लिए सोचता है, ठीक है, अगर तुम्हें गोली डालनी है तो डाल दो। वो इनको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर शुयांग ने सारा किया, चुप रहो, सर बहुत गुस्से में है। विंग ने हवा में फायर किया। वांग जी घबरा गया और कांप गया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, सच में मार दूंगा। मारते हुए ना मेरा हाथ भी नहीं कांपते हैं। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए तुम्हें मारने के लिए मैं तरस रहा हूँ, मतलब ना मारने के लिए तरस रहा हूँ, समझे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझ पर तरस आ रही है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, जस्ट शट अप यार, ये प्यार पर ना मुझे कोई भरोसा नहीं है, समझे? वांग जी ने कहा, क्या? लेकिन क्यों? फिर विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, क्यों प्यार नहीं कर सकते? तुम्हारे पास भी दिल है, तुम भी एक इंसान हो। विंग के हाथ से गन गिर गया। उसने कहा, नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक माफिया हूँ। वांग जी ने कहा, किसने कहा कि तुम माफिया हो? तुम एक जीते जाते इंसान हो। विंग ने कहा, शुयांग, इसे खोलो और इसे घर भेज दो, मुझे इससे बात नहीं करना है, इसकी बातें मुझे नहीं सुननी। फिर शुयांग ने वांग जी को खोलना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, तुम्हारे पास दिल है जिसे तुमने माफिया गैंगस्टर में बदल दिया है, उस दिल को ज़रा साफ करके देखो, उस पर एक आईना है, उस आईने में तुम्हें उसकी तस्वीर आएगी जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। और हाँ, अगर मेरी तस्वीर नहीं आए ना तो मैं उस तस्वीर को डिलीट करके फिर से अपना वाला डाउनलोड कर दूंगा। ये सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़ता है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम एक माफिया हो, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही ना, तुम उतने बुरे नहीं हो। अगर तुम उतना बुरा होते तो मुझे यहाँ पर लाकर, तो मुझे ऐसे बांध कर नहीं रखते, एक रूम में ले जाकर मेरे साथ वो सब कुछ करते जो एक माफिया करते हैं, बट तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, ओह, इसलिए तुम मुझसे नहीं डर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम इतने बुरा नहीं हो। विंग ने गुस्से में देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे रूम में। वो उसे खींचते हुए उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? विंग उसे अपने रूम के अंदर लेकर आता है। विंग ने कहा, अब डर लग रहा है? वांग जी ने कहा, नहीं, तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया तो मुझे डर क्यों लगेगा? विंग ने कहा, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, रोहा। दरवाज़ा बंद कर दिया धड़ाम से। उसने कहा, अब डर लग रहा है? वांग जी ने कहा, तुमने कपड़े नहीं खोले तो डर क्यों लगेगा? विंग ने कोट को उतारते हुए कहा, अब डर लग रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे तब डर लगता जब तुम बेड पर मुझे गिरा देते। विंग उसे गिरा देता है और सीधा उसके ऊपर आते हुए कहा, अब डर लग रहा है? वांग जी ने उसकी जो कंधे थे, मतलब शोल्डर थे, वहाँ पर दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए कहा, हाँ, अब डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी उसे खींच लेता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। ये महसूस करने के बाद विंग एकदम से रुक जाता है। ये वांग जी ने क्या किया? उसे पूरा खींच लिया और उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस कर दिया। तुरंत विंग उसके ऊपर से हट जाता है। उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने क्या किया? वो खड़ा हो गया। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा ना, इसीलिए तुम्हारा ये गिफ्ट है। वांग जी ने विंग को एक आंख मार दिया। उसकी फेस को पकड़ते हुए उसने फिर से उसके लिप्स के ऊपर एक और किस किया। विंग ने धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, ये तुम क्या कर रहे हो?
तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि एक माफिया गैंगस्टर का लीडर जिसका अभी तक फर्स्ट किस किसी ने भी नहीं लिया। हाँ, मैं कितना लकी हूँ। इसका मतलब तुम वर्जिन हो। वहीं के दोनों कान लाल हो गए। उसने कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी सेमलेस बातें बोलने की। वांग जी ने कहा, सच में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे एक वर्जिन माफिया मिले हैं। विंग ने दरवाज़ा खोला और रूम से बाहर निकल गया। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने सुयांग से कहा, इस डेंजरस ओमेगा को मुझसे दूर ले जाओ और इसे जहाँ से लेकर आए थे वहाँ छोड़ कर आओ। ये बहुत डेंजरस है, मुझे इससे अब घबराहट सी हो रही है। ये मेरा दिमाग और दिल दोनों को ही ख़राब कर देगा। सुयांग वांग जी को पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो वांग जी, नटखट कहीं के। वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। वांग जी ने कहा, क्या मैं अपनी आंखों को खोल सकता हूँ? क्या हम मेन रोड पर आ चुके हैं? सुयांग ने कहा, हाँ खोल सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। सुयांग ड्राइव कर रहा था और वांग जी उसके बगल में बैठा हुआ था। उसने सुयांग को देखते हुए कहा, एक बात बताओ, वेंग एक माफिया होकर वर्जिन कैसे रह सकता है? मैंने सुना है जो लोग माफिया होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं और ओमेगास को लेकर बहुत कुछ करते हैं। आई मीन उनको बर्बाद कर देते हैं, उनकी इज्जत लूट लेते हैं। ये सुनकर सुयांग ने कहा, मेरा बॉस ऐसा नहीं है। वांग जी एक वक्त के लिए रुक सा गया। उसने सुयांग को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारा बॉस ऐसा क्यों नहीं है? सुयांग ने कहा, बॉस को तो माफिया से नफरत थी, वो तो माफिया बनने वाले नहीं थे। लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन सुयांग ने कहा, वो वक्त की हालत की वजह से ऐसा बन गए हैं। उसने कहा, हालत की वजह से? ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से विंग को माफिया वर्ल्ड में आना पड़ा? सुयांग ने विंग की थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि वो फॉरेन में पढ़ाई करते थे और अचानक से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा चाइना आने का मन किया और वे चाइना भी आ गए। बट चाइना से वापस जाने के बाद वो माफिया में शामिल हो गए और वो बन गए माफिया गैंगस्टर का अंडरवर्ल्ड का लीडर, जिसका नाम सुनकर सब लोग डरते हैं, वी वोशियान। उसने कहा, क्या विंग की फैमिली नहीं है? सुयांग ने कहा, है ना, उसका एक छोटा भाई है, उसका मॉम डैड सब है। वांग जी ने कहा, क्या उन्होंने कभी विंग को रोका नहीं? ये सुनकर सुयांग ने कहा, हाँ कई बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन विंग सर किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। विंग सर को बदले की आग में जलते हुए मैंने देखा है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हार मानेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि विंग किसके लिए बदला लेना चाहता है और क्यों। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से विंग को बदला लेना पड़ा? सुयांग ने कहा, आई एम सॉरी, बॉस के बिना परमिशन के मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तो ये बता दो उसका दुश्मन कौन है? सुयांग ने कहा, उसका नाम वैन चाओ है, वैन रोहान का बेटा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वह वैन चाओ? तुम्हें पता है वैन चाओ कितना खतरनाक इंसान है? मैंने अभी तक उसे देखा नहीं कभी, लेकिन मैंने सुना है कि वैन चाओ बहुत घटिया इंसान है। और पता है उसने ना एक बार मेरी कॉलेज की एक लड़की को उठाकर लेकर गया था और उसे 7 दिन तक अपने पास रोक कर रखा। जब उसके फादर ने पुलिस में इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि पुलिस सब कुछ उसके कुत्ते हैं, वफादार है, उसकी बात मानकर चलते हैं। और बताएं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस लड़की ने अपना जान तक दे दिया, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वैन चाओ देखो खुले में घूम रहा है। मैंने कभी उसे देखा नहीं है, बट मैंने सुना है, क्योंकि मैं इस कॉलेज में नहीं हूँ ना, और सब लोग यही बोलते हैं कि वैन चाओ बहुत खतरनाक इंसान है। सच कहूँ तो मैं एक बार वैन चाओ से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस जालिम इंसान को अपने सामने देखूँ, एक बार अपनी आंखों के सामने। सुयांग ने कहा, गलती से भी मत जाना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों? सुयांग ने कहा, सच कहो तो तुम हो नटखट, बट बहुत प्यारे हो, और अगर वैन चाओ ने तुम्हें देख लिया तो शायद तुम भी जिंदा ना बचो। वो बोलते बोलते वांग जी के रूम के सामने आ गया। वांग जी उतरते हुए कहा, वहीं का नंबर मिल सकता है? सुयांग ने कहा, मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अगर बॉस को पता लग गया ना तो बॉस मुझे मार डालेंगे। वांग जी ने कहा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा कि तुमने दिया कि कुछ भी। ये सुनकर सुयांग ने कहा, ठीक है मिल सकता है,
लिखो। उसने नंबर देना स्टार्ट किया, 8526 वगैरह वगैरह। फिर वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच सुयांग, तुम्हें शाह सिंह चैन का नंबर नहीं चाहिए? ये सुनकर शुयांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैंने उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया था। वांग जी ने कहा, वाह तुम तो बहुत फास्ट हो। एक बात पूछूं? शुयांग ने कहा, पूछो। वांग जी ने कहा, क्या तुम उसे लाइक करते हो? ये सुनकर शुयांग ने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कहा, बकवास बंद करो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करते हो, बट तुम बोल नहीं पा रहे हो। बट तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं तुम दोनों को एक कर दूँगा, क्योंकि मुझे दोनों लवर्स को अलग रहना पसंद नहीं है। शुयांग को ये सुनाई देता है और वो हंसने लगता है। शुयांग मन ही मन प्रॉमिस करता है कि शायद वांग जी ही विंग की लाइफ को चेंज कर सकता है और वांग जी को विंग की लाइफ पर लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे जब वांग जी कॉलेज जा रहा था, तब अचानक से एक इंसान उसके सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ वांग जी को देखते हुए कहा, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, क्या? फिर वेंचाओ ने कहा, क्या तुम लानवांग जी हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मेरा नाम लानवांग जी है, बट आप कौन हो? वेंचाओ ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन एक्सीडेंट में तुमने एक अल्फ़ा की जान बचाया था? वांग जी ने कहा, हाँ बचाया था। फिर उसने कहा, वो मैं ही था, देखो मुझे। वांग जी ने उसकी फेस को देखा। उसने कहा, हाँ ये तो वही अल्फ़ा है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि वेंचाओ अब क्या करने वाला है? तो मिलते हुए एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।